व्यक्ति इसके खिलाफ न कोई बात कर रहा है न बात कर सकता है। बिल्कुल। मेघवाल साहब, पहली बात तो आज भारतीय जनता पार्टी और बल्कि स्पीकर ने खुद इस बात को कहा कि यहां से जैसे जो परंपरा है उस तरीके से निमंत्रण गए थे और आज उनकी कुर्सियां इसलिए नहीं लगी कि सुबह सूचना देने के बाद भी उनकी रजामंदी नहीं आई, व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया था दोनों। खैर वो छोड़िए, मुद्दा यह है कि परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पर क्यों न लगे। और कांग्रेस की बात इसलिए रेलेवेंट है कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के बाद आज इस देश में राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा चेहरा है। अभी तक तो तृणमूल से ममता बनर्जी जरूर ये जता रही हैं इन दिनों में, और घटनाएं भी इस तरह की हो रही हैं मेघालय में जैसे हुआ कि हो सकता है आने वाले समय में चेहरा बदले, लेकिन आज तो है। और आज चूंकि है इसलिए सवाल उठता है कि कांग्रेस में आप गांधी परिवार की कुर्बानियां याद दिलाकर गांधी परिवार का ही कांग्रेस का चेहरा बने रहना जस्टिफाई भी करते हैं, और कांग्रेस में फिर आप चुनाव की बात भी करते हैं कि चुनाव किए जाएंगे, और फिर उन चुनाव में कोई सामने खड़ा नहीं होता, वही चुन लिया जाता है, या तो राहुल गांधी को चुन लिया जाता है या सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हो जाती है राहुल गांधी के पद छोड़ते ही। तो ये आरोप क्यों ना लगे? राजेंद्र मेघवाल। छवि शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में लोक और तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से विपक्ष को इस सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है लगातार, तो आप देखिए कि लोकतंत्र लगातार कमजोर होता है, संवैधानिक संस्थान भी कमजोर होते हैं। फिर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1885 से लेकर अब तक 136 साल के कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस के महज 4 गांधी परिवार से या नेहरू परिवार से हुए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव के अंदर इन्होंने पंडित नेहरू के फोटो को हटाकर पता नहीं किस किस के फोटो लगाए जिनका इस संविधान में और इस देश के आजादी में कोई योगदान नहीं है। आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पंडित नेहरू जो स्टेट्समैन रहे पूरी दुनिया के अंदर और इस देश को बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, उस पंडित नेहरू को नजरअंदाज करके ये कैसा संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी का लगातार विरोध है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ दर्शक बनकर संविधान दिवस के अंदर शामिल होना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से सारे, जब एक एक दो लोग संसद के सदस्य होते थे विपक्ष के, तब भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ संवाद करती थी। लेकिन आज इतना बड़ा मतलब विपक्षी दल होने के बाद आज हमारे साथ 15 राजनीतिक दलों ने इस दिवस का, इस प्रोग्राम का बहिष्कार किया, क्योंकि यह प्रोग्राम कांग्रेस को या विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर बनाया ही नहीं गया। अमृत महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, ये राइट विंग का कोई एसोसिएशन है जो मना रहा है, जिसके अंदर सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये सरकार एनजीओ चला रहे हैं। ये मतलब किस तरीके का लोकतंत्र है मुझे समझ में नहीं आता। आज ये पाखंड रच रहे हैं कि संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन संविधान के बारे में एक शब्द नहीं है, न्याय की बात नहीं है, समानता की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसानों के साथ जो हुआ, परिवारवाद की बात जो उठी, उसको लोगों ने उस सुई को कांग्रेस की तरफ घूमते हुए माना। हमेशा से ऐसा होते ही आया है। लेकिन सयाने लोग ये कहते हैं कि असल में यूपी में चुनाव है और वहां जो परिवार की पार्टी है उस पार्टी से सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस को, भाजपा को मिल रही है। तो निशाना वहां है। संक्षेप में अवधेशा को दिया। अवधेशा को दिया तक हमारा पहुंच नहीं पा रही आवाज। जैन साहब, चाहे सीएए की बात हुई हो, चाहे राम मंदिर की बात हुई हो, या वंदे मातरम गाने की बात होती है, भारत माता की जय बोलने की बात होती है, जब माइनॉरिटीज़ के सामने इस तरह की बात आती है ना, तो जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो हमेशा, जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस हिंदुस्तान के संविधान से चलते हैं। वो भावनात्मक रूप से कोई काम ऐसा करें जिससे आप उनको सर्टिफिकेट जारी करें हिंदुस्तानी होने का, इसकी ज़रूरत नहीं समझते। संविधान उन्हें आज़ादी देता है। अगर इस हिंदुस्तान में जहां ये कहा जा रहा है, जहां के बहुत सारे मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि यहाँ डर लगता है, यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ विभेदकारी शक्तियां आ गई हैं, ये है वो है, और उस देश में ये आवाज आती है कि संविधान उनको ताकत देता है, उस देश के संविधान के ऊपर कमजोर होने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, मैंने कहा कि हिंदुस्तान का संविधान साबित कर चुका है 70 साल में। आपातकाल के काल को झेलते हुए भी हम साबित कर चुके हैं, अघोषित इमरजेंसी जैसे काल को भी झेल चुके हैं कि हिंदुस्तान का संविधान सक्षम है हिंदुस्तान की समस्याओं को, हिंदुस्तान के लोगों को, अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। आपकी बात सही है कि जब भी कोई, मैं माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता, माइनॉरिटीज़ हो और या और भी कोई ट्राइबल्स हो और इवन मेजोरिटीज हो, जब भी कोई उनके अधिकार ऐसा लगता है कि प्रभावित हो रहे हैं, तब संविधान की याद आती है। पर जब बिल लाया गया था शाहबानो केस के बाद, तब तो आपको संविधान से ऊपर अपना धर्म नजर आने लगता है। ये माइनॉरिटीज के लिए भी नहीं है, ये मेजोरिटीज के भी लिए है कि जब ऐसा लगता है कि संविधान आपके धार्मिक हितों के विपरीत जा रहा है, तब तो मनुस्मृति अच्छे लगने लग जाएगी और आपके मुस्लिम की हदीस और कुरान अच्छी लगने लग जाती है।
तो ये दोहरा स्टैंडर्ड ही ये साबित करता है कि ये संविधान है जिसने हिंदुस्तान की भावनाओं को एक पूरे उसमें बुन रखा है। एक हम पूरे एक बुने हुए हैं, एक में आपस में ग्रेटली नीटेड है, और वही संविधान है जो हमें प्रोटेक्शन देता है। अन्यथा स्वार्थों के लिए तो संविधान का विरोध मौके बेमौके होता ही रहता है। ठीक है सर। अवधेश आगोदी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अवधेश जी, देखिए, पहले मैं आपके पास आने की कोशिश की थी, मैंने आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आज जो परिवारवाद का मुद्दा उछला है, ये कांग्रेस से कहीं ज्यादा क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाता क्या ये मुद्दा? जेपी जी, देखिए, परिवारवाद का मुद्दा यदि वाकई में भारतीय राजनीति में एक बुराई है तो इसमें नियम और शर्तें लागू नहीं हो सकते हैं। आप बात करते हैं कि किसी नेता का बेटा बेटी पत्नी चुनाव लड़के और राजनीति में आता है, वो भी परिवारवाद है। लेकिन आप सिर्फ उंगली उठाते हैं कि पार्टी का नेतृत्व यदि एक कोई परिवार करता है तो फिर आप सीधा इशारा एक पार्टी विशेष की तरफ कर रहे हैं, या जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका नियंत्रण एक परिवार के पास है उनकी तरफ कर रहे हैं। आपको परिवारवाद एक बुराई लगती है यदि, तो आप सारे परिवारवाद का विरोध करिए, उसमें नियम शर्तें लागू नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब इसका विरोध किया जाता था शुरुआत में, तो यह बात नहीं कही जाती थी कि एक पार्टी का एक परिवार का नियंत्रण है जिन पार्टियों में, वही परिवारवाद खराब है। परिवारवाद यदि खराब है तो जो नेता बेटे बेटियां पत्नी सांसद और विधायक बनते हैं वो भी खराब है, और जिन पार्टियों का नियंत्रण एक परिवार विशेष के पास है वो भी खराब है। दोनों चीज खराब है, आप उसमें नियम शर्तें लागू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और मूलतः तो बात यह है कि जिस व्यक्ति में योग्यता है उसको आगे बढ़ना चाहिए, और तय तो जनता ही करती है कि उसको किसको चुनना है। वहाँ तो ना कोई ऐसा नहीं होता है कि पार्टी खुद ही तो चुनाव में उतर जाए, खुद ही वोट दे दे, खुद ही जीत कर आ जाए और खुद ही नेता बन जाए। चुनती तो आखिरकार जनता ही है। तो एजुकेट करने की अगर ये बुराई है तो फिर इस बुराई का खात्मे की कुंजी है तो वो तो जनता के पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।